बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिया अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के आपके जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसकी पेपर प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी। उसके अलावा कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी वो करूंगी, और कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए तो आपके जो है मार्क्स अच्छे से अच्छे आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो इसमें मैंने इस वीडियो में आपके साथ पेपर प्रेजेंटेशन शेयर करनी है। दूसरी बात ये कि आपकी बुक में, इकोनॉमिक्स की बुक में बहुत ज़्यादा अनासिर और अवामिल वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो याद करने को कोई आसान सी टिप और ट्रिक बताऊंगी। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं, आगे जाकर मैं साथ साथ वो वीडियो में शेयर करती जाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा पेपर में इंपॉर्टेंट होती है। अब कौन सी चीज़ों को आपको स्किप करना है, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो आपको ये रिमूव आ जाता है, उसके अलावा वाइटनर आ जाता है। आपने पेपर में बिल्कुल भी इन दोनों चीज़ों को यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ वो यूएमसी बना के आपका पेपर कट कर देते हैं, यानी वो आपका कैंसिल कर देते हैं पेपर। सो इसको आपने बिल्कुल भी साथ नहीं लेके जाना। उसके अलावा पेंसिल, जो आपकी लेड पेंसिल होती है जिसे कच्ची पेंसिल भी कहते हैं, वो भी आपने यूज़ नहीं करनी, ना ही लेके जानी है। ना आपने रबर जो होती है, आपकी रेज होती है, उससे भी नहीं लेके जाना। शॉप वगैरह इन सब चीज़ों को, यानी छोटे बच्चों वाली चीज़ें आपने लेके ही नहीं जानी, वो पेपर में चेकिंग भी करते हैं। अच्छा, अगर आपने 9th और 10th के पेपर दिए हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा। इसको अब आपने कर देना स्किप, पेपर में नहीं लेके जाना। दूसरी बात ये कि आपके जो इंक पेन होते हैं ना, आपने वो क्या करना है, जो आपने पूरा साल पेपर में यूज़ किए हैं ना, यानी जो आपने लिख के यूज़ किए हुए पूरा साल जिनसे आपने लिखा है, वो वाले इंक पेन से आपने लिखना है। क्योंकि नए पेन के चक्करों में बच्चे क्या करते हैं कि वो अक्सर जो है वो पेपर के टाइम जो है वो अड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी शुरू में जब हम पेन लेते हैं ना, तो वो काफ़ी टाइम जो है ना अभी रवा नहीं हुआ होता पेन, सो वो आपने यूज़ नहीं करने। नए पेन आपने नहीं लेके जाने, बल्कि सारा साल जो आपने यूज़ किए हैं वो पेन लेके जाने। दूसरी बात आ जाती है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं हमें बॉल पेन के साथ जो है वो पेपर, यानी पेपर जो है वो अच्छे तरीके से होता है, उसके अलावा इंक ब्लड नहीं होती बॉल पेन से। ये एक बात ये है कि आपकी जो बॉल पेन होता है ना, स्टूडेंट्स की अक्सर राइटिंग जो है बॉल पेन से ख़राब हो जाती है। अगर आपकी राइटिंग ठीक है तो आपने ये बॉल पेन से जो है पेपर करना है, अदरवाइज़ बॉल पेन आपने नहीं यूज़ करने। और जो आपकी इंक का बात आ जाती है कि इंक ब्लर ना हो जाए, तो आपने क्या करना है कि जो आपने 2 से 3 माह पहले लिखा हुआ है ना जिस इंक से, उसको देखना है कि कहीं वो ब्लर तो नहीं होगी। क्योंकि पेपर में क्या होता है कि 2 से 3 माह आपके पेपर जो है वो एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, तो वो इंक ब्लर हो जाती है। आपने किसी अच्छी कंपनी की जो है इंक लेके जानी है, ताकि आपके पूरे साल की मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो जाए। ठीक है, ये एक दो स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टॉपर स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनके इंक ब्लर होने की वजह से इतने मार्क्स जो है उनके कट गए थे कि अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आ गए थे। सो आपने अच्छे क्वालिटी की इंक लेके जानी है, अदरवाइज आप जो है बॉल पेन से पेपर कर लें। ठीक है, अगर राइटिंग इससे ठीक है तो आपने बॉल पेन को यूज़ कर लेना, ये प्रेफर करूँगी मैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात आ जाती है इसके अलावा पॉइंटर और मार्कर वगैरह की। मार्कर जो आपके पास है जिससे आपकी राइटिंग अच्छी आती है, आपने वो क्या करना है कि मार्कर लेके जाने हैं। 604 का लेके जाना है और 605 का। अगर आपने 9th-10th के पेपर दिए हुए हैं तो आपको पता होगा। और जो आपका 605 का मार्कर होता है ना, उसमें क्या करना है आपने, ये 604 है, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको, ये 604 का है, लेकिन जो 605 का आपका मार्कर होगा उसमें आपने दरमियान में कट लगाना है। उसकी भी मैं आगे आपको जाकर स्टोरी बता दूंगी कि आपने किस तरह से उसे यूज़ करना है। अच्छा, ये 604 आपने मार्कर लेके जाना है, 605 लेके जाना है। उसके अलावा पॉइंटर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपने लेके जाना है, लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगी, ब्लैक आपके पास पॉइंटर होना चाहिए लाजमी। उसके अलावा स्केल आपने लेके जाना है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। अच्छा, आपने एक छोटा स्केल लेके जाना है और एक बड़ा स्केल लेके जाना है। बड़ा स्केल क्या होता है, आपकी शीट्स जो है ना इससे काफ़ी ज़्यादा, ये जो लाइंस लगी हुई है ना यहाँ पे, इससे बड़ा पेपर होता है। ठीक है, अगर आपने 9th-10th के दिए हुए हैं तो आपको पता होगा। बड़ा स्केल क्या करता है कि साइड्स पे जो लाइनें होती है ना, वो लगाने में आपका टाइम जो है वो कम हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप छोटे स्केल से लाइनें लगाते हैं। ठीक है, सो आपने एक बड़ा स्केल और एक छोटा स्केल लेके जाना है। दूसरी बात आ जाती है कि अब आपने पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो आपका जो है फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स का पेपर है या फिर माशियात का पेपर है, तो आपने क्या करना है, ये आपकी शीट आ गई, साइड्स पे आपने लाइनें लगा ली। जब आपको मिलेगा ना एमसीक्यूज वाला पेपर, तो आपने क्या करना है, एमसीक्यूज लगा के उसके बाद उसी टाइम बबल शीट फिल कर देनी है। और उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा टाइम आपके पास पड़ा होता है। आपने फ्री नहीं बैठना उस टाइम पर, बल्कि आपने जितना वो आपको बंडल वगैरह मिला होगा ना पेपर्स का, उसकी साइड्स पे लाइनें लगाते जाना। फ्री नहीं आपने उस टाइम पे बैठना। ठीक है, अच्छा, अपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है इकोनॉमिक्स, तो ये जितनी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी मैंने लिख ली। राइटिंग को आपने बिल्कुल कर देना है इग्नोर, क्योंकि मुझे 2 से 3 साल हो गए मैंने पेन से लिखा ही नहीं है कभी। सो ये आपने क्या करना है, इकोनॉमिक्स लिख देना है।
ठीक है। उसके बाद क्या करना है, और कुछ नहीं लिखना है, नाम वगैरह कुछ नहीं लिखना आपने, ठीक है। बस स्टार्ट कर देना है। आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो आपका एमसीक्यूज होता है, सेकंड जो आपका क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। राइटिंग को मैं आपको बार बार कह रही हूँ क्योंकि आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन पढ़ती हूँ, दैट्स वाई मैं पेन पेंसिल अब यूज़ ही नहीं करती, तो काफ़ी देर हो गई है मुझे पेन पेंसिल से लेके हुए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने क्या करना है, जो आपका 605 मार्कर होगा ना वो इसके मुकाबले में मोटा होता है। वो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हो गई थी कि अभी बना दें अभी बना दें, दैट्स वाई मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उनसे ही लिखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आपने क्या करना है, 605 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। उसके साथ क्या करना है, सवाल नंबर 2 लिखना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से सवाल नंबर लिखते हैं, कुछ लाम को अलग कर देते हैं, नून को अलग कर देते हैं, वो उनकी मर्जी। अच्छा, सवाल नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये इस तरह आपने उसके साथ 605 मार्कर के साथ लिखना है, ठीक है। ये इस तरह मैं लगा देती हूँ कि 605 के साथ लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और आपने अपनी मर्ज़ी से करने होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर 12 क्वेश्चन है तो आपने 8 करने होते हैं, 4 क्वेश्चंस आप स्किप करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे 3rd क्वेश्चन आता है पहले, तो मैं क्या करूँगी, पहले 3rd क्वेश्चन करूँगी और मार्किंग भी साथ में यही करूँगी, ठीक है। 3rd क्वेश्चन इस तरह 3rd का लगा के बस हमने क्या करना है, आगे क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखना, बल्कि आगे सिर्फ जवाब अगर आपने लिखना है तो अदरवाइज़ ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे उसका नाम ही है, जैसे क्या नाम लूँ अब मैं, अफादा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। तो अफादा की डेफिनेशन आपको आती है, तो आपने क्या करना है, अफादा लिख के यहाँ पे ये 604 मार्कर के साथ आपने लिखना है, ठीक है। अफादा, बस यहाँ पे आगे ये डंडियाँ वगैरह अगर लगानी है तो लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी। अच्छा, 604 मार्कर के साथ ये मैंने लिख दिया कि आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डेफिनेशन आपने बस इसी तरह ही नहीं लिखते जाना, पेपर को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करने की कोशिश करना है ताकि पेपर चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। अब आपने ये नहीं करना कि बस ठीक है इतनी इधर से इतनी लाइन छोड़ी, इधर से इतनी छोड़ी, छोटा छोटा नहीं लिखना आपने, बल्कि बड़ा बड़ा लिखना है, और इतना भी बड़ा नहीं लिख देना कि लगे सिर्फ शीट्स ही भरी हुई हैं, ठीक है। दरमियानी सी राइटिंग में आपने लिखना है। अब आपने कैसे लिखना है, जो आप पेन सारा साल यूज़ करते रहे हैं आपने उनको लेना है, ठीक है। न्यू पेन आपने नहीं लेने, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अफादा से मुराद, ठीक है, अफादा से मुराद, राइटिंग को आप इग्नोर करते जाएं, ठीक है। आपने क्या करना है, स्केल पकड़ना है, साथ साथ अगर आप यानी अगर आपका पेपर का टाइम मैनेज हो जाता है तो आपने क्या करना है, साथ साथ पेपर प्रेजेंटेशन करते जाना है, अदरवाइज जगह छोड़ते जाना है, और लास्ट पे आपने क्या करना है, उसकी पेपर प्रेजेंटेशन कर लेनी है। ये जो 605 का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दरमियान में आपने कट लगाना है, वो आपने लगाना है, और 605 मार्कर के साथ क्या करना है आपने, इस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जब आप कट लगा लेंगे तो डबल लाइन लग जाएगी ना उसके साथ, तो ये आपने क्या करना है, इस तरह से डेफिनेशन को करना है, ठीक है। ये मैं आपको अपना पर्सनली तरीका बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में मार्क्स भी अपने दिखाए थे, 90 to 95 आ जाते हैं, 99 भी आते हैं। अच्छा, सो ये आपकी होगी डबल मार्कर के साथ लाइन। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये अफादा से मुराद, ठीक है, ये अगर आप चाहें तो मार्कर के साथ लगाएं, अदरवाइज आप ब्लैक पॉइंटर से लगा सकते हैं, जिस तरह आपको बेटर लगे, ठीक है। अफादा से मुराद किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी है डेफिनेशन, ये मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। इतनी आपकी डेफिनेशन आई और यहाँ पे आपने क्या किया, ये लगा दी, ये आपकी डेफिनेशन होगी। हर क्वेश्चन की आपने क्या करना है, आप छोटी क्लासेस में नहीं हैं तो दैट्स वाई आपने क्या करना है, अगर कोई डेफिनेशन आती है तो साथ में आपने एग्जांपल लाजमी लिखनी है, एग्जांपल नहीं तो उसकी टाइप्स वगैरह जो कुछ आगे उसका उससे रिलेटेड छोटी सी कोई छोटी बात भी है वो भी आपने हेडिंग दे के लिख देनी है। अच्छा, इस साइड पे आपने ये थोड़ी सी जो जगह छोड़नी है और इस साइड से भी आपने थोड़ी सी जगह छोड़नी है, फिर इस तरह आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी ताकि ये ना लगे कि आपने सिर्फ शीट्स को दफाई किया हुआ है, यानी बस निकाला ही हुआ है। अच्छा, ये आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर कोई एग्जांपल देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल से, यानी मिसालें ले लेते हैं या एग्ज़ाम ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये एग्ज़ाम आ गई। आगे आपने क्या करना है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब मैं इसी तरह बस ये बताती जाती हूँ, अब ये नहीं कहना कि ये नीड सी थी बस, ठीक है। अच्छा, ये देखिए 1 2 आपने इस तरह नहीं करना, पेपर में कुछ स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस तरह करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इस तरह एग्जांपल दे देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो इस तरह ये बना देते हैं, या फिर
ये बना देते हैं। अदरवाइज़ कुछ स्टूडेंट्स स्टार्स बनाना शुरू कर देते हैं पेपर में, या फिर गोल 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 बनाना शुरू कर देते हैं। ये आपने बिल्कुल भी पेपर में नहीं करना, इकोनॉमिक्स के पेपर में, बल्कि आपने क्या करना है, जैसे मैं ही आपको अपना पर्सनली तरीका बता रही हूँ। अदरवाइज़ जो है वो आपको फिर, अगर आपने इसको फॉलो नहीं करना तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से फॉलो कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, आपने क्या करना है, जैसे कोई टाइप है, मैंने क्या किया है, सॉरी, इस तरह से आपने टाइप्स लिखनी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जैसे अब आपको मिसाल दूँ, जैसे कपड़ा, ठीक है, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल या मकान, तो इस तरह से आपने देने हैं। ये जो है मुझे तरीका जो है ज़्यादा बेटर लगता है, तो आपने ये वाला तरीका जो है वो अपनाना है। कैसे किया मैंने, ये देखें, ये मार्कर था 1 2 3 और 4। कंप्यूटर में अगर आपने यूज़ किया हो वर्ड वगैरह, तो ये बुलेट्स वगैरह होते हैं उसमें, ये बहुत ही अच्छा लगता है तरीका। तो अच्छा ये आपने कर लेना है, एग्ज़ाम भी आपने कर ली, जैसे कपड़ा, मकान, रोटी, इस तरह से आपने नीचे नीचे जो मिसालें देते जाना। आगे आ जाती है आपकी बात कि आपने डायग्राम को फिर किस तरह से करना है। डायग्राम में क्या होता है, अगर आप 9th-10th में आपने देखा होगा कि आपके मैथ्स में क्या होते थे, ग्राफ होते थे। ग्राफ में वो आपको अलहदा से शीट देते थे, लेकिन आपने यहाँ पे बनाने के लिए डायग्राम आपने वो शीट्स नहीं लेनी है। आई थिंक सो वो देते भी नहीं है, लेकिन अगर आपको मिलती हैं तो आपने नहीं लेनी, क्योंकि वो अक्सर गिर जाती हैं पेपर से बाहर, तो आपने वो नहीं लेनी। बल्कि जैसे फॉर एग्जाम्पल डायग्राम मैंने यहाँ पर बनानी है, तो ये ऐसे डायग्राम बनानी है, तो आपने क्या करना है, स्केल लेना है। आपने ये इंक पेन से डायग्राम नहीं बनानी, बल्कि आपने बॉल पेन से डायग्राम बनानी है, ठीक है। इंक पेन से क्या होता है कि करते करते जो है, जैसे यहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, इस साइड पे लगाते लगाते क्या है, इंक फैल जाएगी। तो आपने क्या करना है, बल्कि ये बॉल पेन लेना, इससे इंक नहीं फैलेगी आपकी। इस तरह से नीट आपने स्केल के साथ डायग्राम बनानी है, वैसे अदरवाइज़ आपने सिर्फ इसी तरह ब्लर नहीं बना देनी। अच्छा, इस तरह आपकी डायग्राम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये डीडी खत हो गया आपका, ये इकोनॉमिक्स में कि मैं बता रही हूँ आपको, डीडी खत, ये एसएस खत फॉर एग्जांपल, ये स्केल के साथ आपने लाइंस लगानी है। तो आपने क्या करना है, एक एक पॉइंट को आपने मार्क करना है तो कर दें। अदरवाइज़ अगर कोई वैल्यूज़ वगैरह वाली वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई मिसाल ही देनी है डीडी खत की, तो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं लिखने बैठ जाना, बल्कि सिंपल आपने क्या करना है, स्केल के साथ यूँ किया और ये डीडी का शो कर दिया। यहाँ पे आपने वैल्यूज शो नहीं करनी उन्हें, ठीक है, यानी 1 2 3 लिखने बैठ जाएं, ये टाइम वेस्टिंग है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है कि आपने डायग्राम को एक्सप्लेन किस तरह से करना है। ये भी एक बहुत ही अहम क्वेश्चन था, यानी अगर आपने मेरे पूरे यानी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ ली हुई होंगी, तो मैंने आपको बताया था कि पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। सो आपने क्या करना है, जैसे वजाहत डायग्राम की क्या होती है, वजाहत हमारे पास, तो राइटिंग को आप बिल्कुल इग्नोर करते जाएं, ठीक है, सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। अच्छा, ये वजाहत आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह क्या करना है, 1 2 3 नहीं आपने लिखना, बल्कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये इस तरह से पॉइंट्स बनाने हैं तो आप बना लें। अदरवाइज़ ये स्टार और ये गोल वगैरह इनको नहीं आपने बिल्कुल भी यानी करना, ठीक है। अदरवाइज़ इसके बाद मैं यही प्रेफर करूँगी आप इस तरह कर लें, ठीक है। ये जो स्टार और गोल ये इस तरह से होते हैं ना, आपने इनको नहीं करना, इनको नहीं पेपर में बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 लिखनी है, तो ये आपकी आ गई, ठीक है। और इस तरह से आपने डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सारी जो आपकी डायग्राम्स है ना, उनको एक्सप्लेन करने का मैं तरीका बता रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब इसको कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ये मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक्स एक्सिस लिए, डायग्राम बनाने के लिए एक्स एक्सिस का खत खींचा, बाद में दूसरी लाइन पे आपने लिख देना है वाई एक्सिस का, ठीक है, और थर्ड आपने ये मार्कर के साथ लिखते जाना है। अच्छा, उसके बाद क्या किया, डीडी खत बनाया। डीडी खत यानी जैसे फॉर एग्जांपल डीडी खत, इस तरह कोमा लगा के खत तलब को जाहिर कर रहा है, ठीक है। इसी तरह बाकी आपने एसएस खत अगर बनाया है, तो ये आपका जो आपका 6th चैप्टर है ना, मंडी का तवाज़ुन, उसमें आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। खत रसद
को जाहिर कर रहा है, इस तरह से आपने लिख देना है। हर डायग्राम में आपने क्या करना है, इसी तरह से इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस का खत खींचा, फिर वाई एक्सिस का, देन फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि ये हमने खींचा है जो कि मनफी को रुझान को जाहिर कर रहा है, ये मस्बत रुझान को जाहिर कर रहा है। इस तरह से आपने वजाहत करनी है। आपकी वजाहत सिर्फ 5 से 6 पॉइंट्स की होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आपकी मैंने अब बता दिया डेफिनेशन की, एग्ज़ाम या फिर मिसालों की टाइप बता दी, आगे डायग्राम को एक्सप्लेन करना बता दिया, वजाहत को करना बता दिया। अब आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ये तो आपके हो गए ना मुख्तसर सवालात, क्वेश्चन 2 हो गया, आगे क्वेश्चन 3 आ जाएगा, फिर क्वेश्चन 4 आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो है वो आपके 9 क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन जो क्वेश्चन 4 जो होता है उसमें आपने क्या करना होता है, 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। सो आपने पहले ऊपर से स्टेटमेंट पढ़नी है कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, देन फिर आपने जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हिस्सा 2 में आ जाता है। तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल मेरे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, देन फिर मैं लिखूंगी हिस्सा 2। अब फिर मैं क्या करूँगी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन 5 आता है तो मैं लिखूँगी यहाँ पे क्वेश्चन 5। ये आपने 605 मार्कर से लिख देना है, ठीक है, ताकि थोड़ा हाईलाइट रहे। अच्छा, उसका मैं आपको पॉइंटर का भी तरीका बता देती हूँ कहाँ पे आपने यूज़ करना है। ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखना, बल्कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे माशियात की एग्ज़ाम पे आ गया, या कौमी आमदनी की तारीफ आ गई है, या उसको एक्सप्लेन करना आ गया, तो ये कुछ मैंने सेकेंड ईयर का मवाद लिया और कुछ फर्स्ट ईयर का, ठीक है। जैसे कौमी आमदनी ही मुझे आ गया, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करके डेफिनेशन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस बताई थी डेफिनेशन, इस तरह से मैं लिखूंगी। देन फिर मैं उसकी आगे से टाइप्स क्या करूँगी कि जैसे इसकी आगे एग्ज़ाम होती हैं, ठीक है, एग्ज़ाम मैं लिखूंगी। पहले क्या करूँगी, ये नहीं कि मैं बस अब फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड थर्ड बस एग्ज़ाम लिखती जाऊँगी, बल्कि मैंने क्या करना है, पहले 6 की 6 या फिर जितनी भी आपकी एग्ज़ाम है, या 5 है आई थिंक सो, वो पहले मैंने नाम लिखने हैं, देन फिर मैंने क्या करना है, उनको एक्सप्लेन करना है। पहले हमने नाम लिखने हैं, फिर एक्सप्लेन करना है। जो आपके फर्स्ट ईयर के हैं उसमें अवामिल होगा, यहाँ पे आपने पहले अवामिल लिखने हैं, अगर चाहे 8 है 9 है, इस तरह से क्या होगा, आपकी काफ़ी ज़्यादा लाइंस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले अवामिल के नाम लिखने हैं। अगर शुरू पे आपको 3 से 4 याद हैं, फिर आपने को याद आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, तो यहाँ पे आपने 2 से 3 लाइनें छोड़ देनी है ऊपर भी, ताकि आपको जो है वो बाद में आसानी रहे। यहाँ पे आप लिखेंगे, उधर जाके आप जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरह से आपने अवामिल को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आ जाता है आपने पॉइंटर कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, जैसे ये यहाँ पे स्केल से आप लगा के कर लीजिएगा। अच्छा, ये आपकी होगी डेफिनेशन। यहाँ से आपने लिखना शुरू किया, ये वो आमदनी जो भी है, ठीक है। आगे कहलाती है, उस कहलाती है से पहले जो आपका आता है ना कि कौमी आमदनी कहलाती है, वहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप हल्का सा कोमा लगाएंगे और फिर लिख देंगे कौमी आमदनी, ठीक है। ये आपने क्या करना है, उसके साथ ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखना है, ठीक है। फिर आपने कौमी आमदनी लिख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, कहलाती है, फिर पेन से लिख देना। होप्स हो कि आपके सारे ही क्वेश्चंस क्यूरीज कंप्लीट हो चुकी होंगी। अब जो आपकी क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ फर्स्ट ईयर की इकनॉमिक्स की अहम तरीन तफसीली सवालात यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर कर दिए हैं। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ की भी वीडियो अलग से शेयर कर दी है। पूरी लेक्चर सीरीज़ भी अपलोड हो चुकी है, पेपर पैटर्न की भी वीडियो हो गई है। उसके अलावा ये कमेंट्स थे कि पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो शेयर करें, ये भी आज हो गई है अपलोड। उसके अलावा ये सारी तारीफ़ों का बहुत बहुत थैंक यू आपका। अच्छा, आगे आ जाता है कि ये थैंक यू। अच्छा, ये आपके अवामिल किस तरह से याद करने हैं, ये इसकी कोई टिप्स और ट्रिक्स बता दें। अगर आपने लेक्चर सीरीज़ ली हुई है तो जब आपके अनासिर वाला चैप्टर आता था तो मैं आपको हर लेक्चर में बताती थी कि आपने किस तरह से याद करने हैं। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल कि आपके कोई स्पेसिफिक कोई है टॉपिक है तो उसकी आगे टाइप्स आती हैं। जब उसकी टाइप्स यानी
काफ़ी ज़्यादा हो जाएं तो आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कितने ज़्यादा वर्ड्स हैं उसके क्या करना है, आपने हेडिंग्स है जो आपकी उनका पहला आपने वर्ड लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल कौमी आमदनी की जैसे टाइप थी, आपकी कौमी आमदनी सॉरी नहीं है, सेकेंड ईयर में थी। अच्छा, जैसे आपके कोई भी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 5 आपके हेडिंग्स हैं तो आपने क्या करना है, पहला वर्ड उसका लेना है, यानी अलिफ बे में से कोई भी जो उसका पहला वर्ड होगा। जैसे कौमी है तो उसमें काफ आपने ले लेना है। आगे आमदनी वाला यानी हेडिंग का नाम है आमदनी, तो आपने क्या करना है, अलिफ मद्दा ले लेना है। आगे फिर जो होगी उसका यानी इसी तरह, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में है तो यहाँ पे आपने टी थैंक्स मैम, या फॉर एग्जांपल आपने टी ले लिया, यहाँ से हम ले लिया। इस तरह आपने क्या करना है, उन 5 या जितनी भी आपके हेडिंग्स उनके पहला वर्ड लेना है और उनसे रिलेटेड आपने कोई वर्ड बना लेना है। ठीक है, आपने उससे वर्ड बना लिया, फिर आपने उसको याद कर लेना है कि जैसे मैंने उसका किया था आमदनी को बढ़ाने के ज़राए, तो आपने कोई भी है, यानी मैंने वैसे एग्जांपल लिया आमदनी को बढ़ाने के ज़राए, जैसे इसके अवामिल है तो आपने क्या करना है, आमदनी का जब आपको जहन में ये आएगा कि आमदनी को बढ़ाने के ज़राए, तो आपके जहन में वो वाला वर्ड आ जाएगा जो आपने शुरू वाले वर्ड अलिफ बे से मिला के बनाया हुआ था। जब आपको वो वर्ड याद आ जाएगा तो आपने क्या करना है, हर वर्ड से रिलेटेड आपने अपने दिमाग में, अपने माइंड सेट में ये बिठा लेना है कि मैंने इससे क्या बनाया था, यानी ये वाली हेडिंग बनाई थी। अगर आप इसी तरह जो है वो सारी हेडिंग्स को करेंगे ना, तो आपको ये, अगर आपने लेक्चर सीरीज़ लिए हुए हैं तो साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने भी लिखे हुए थे, या जिसके स्टूडेंट की बुक थी वहाँ पे भी मैंने साइड पे लिखे हुए थे कि आपने किस तरह से याद करना है। वहाँ पे मैंने साथ साथ वर्ड बनाए हुए। अगर आपको अपने वर्ड नहीं बनाने आते तो आप वो वाले देख सकते हैं। और ये इस तरह से आपने क्या करना है, अवामिल के पॉइंट्स को याद कर लेना है। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक्स आपने क्या करना है, ये इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, आपको जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं ना उर्दू वालों को, आपने वही लॉन्ग क्वेश्चंस क्या करना है, उर्दू वाले जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वही आपने इंग्लिश में याद कर लेना है, क्योंकि पेपर सेम आता है, सिर्फ इंग्लिश और उर्दू यानी मीडियम का फ़र्क होता है। उसके अलावा ये भी हो गया। मैम स्कीम बता दें, ये स्कीम जो है वो आपकी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है। ये फ़ियाज़ अहमद था, थैंक यू मैम। ओके, अच्छा उसके अलावा ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, उसके अलावा ये पॉइंट्स वाला अवामिल भी मैंने बता दिए हैं। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है, सो आप जो पूछ सकते हैं। और ये जो आपका है फर्स्ट चैप्टर का, ये लाइव सेशन हुआ था रिसेंटली, तो ये अब मैं क्या कर रही हूँ कि सेकंड और थर्ड लाइव सेशन नहीं करूँगी, बल्कि अब आपका सेकंड ईयर का जब पेपर हो रहे होंगे तो उस टाइम पर जो है मैं आपको लाइव सेशन की एक शेयर कर दूँगी लिंक पोस्ट। अगर आप देखते रहें तो आपको जो है वो आप अपडेटेड रहेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, हम 12 चैप्टर्स की, फर्स्ट टू 12 चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, क्यूरीज होंगी, कन्फ्यूजन्स होंगी, हम उस लाइव सेशन में जो है वो शेयर कर देंगे। और ये जो जिस स्टूडेंट्स ने पूछा था कि चैप्टर 1 से रिलेटेड ये साइंस और आर्ट वाला टॉपिक समझा दें, सो वो उसी जो है वो लाइव सेशन में आपको समझा दूँगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, सो आप जो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।